फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि हम घूमने जा रहे हैं जंतर मंतर। तो ये देखिए, हमने एंट्री ले ली है अंदर। आरू आरू तो ऑटो से उतरने के बाद मेरी गोदी से उतर नहीं रही थी, पर जैसे ही हमने अंदर एंट्री ली, मैंने थोड़ी देर बाद इसे नीचे उतार दिया और मैंने कहा भागो भागो। तो ये न्यू न्यू जगह थी, उसके लिए देख के इतनी एक्साइटेड हो गई कि बस दौड़ पड़ी अकेले ही अकेले। फिर मेरी मम्मी ने इसका हाथ पकड़ लिया। वैसे ये आरू के लिए फर्स्ट टाइम है जब मैं उसको जंतर मंतर लेके आई हूँ, और मेरी मम्मी भी इतने सालों में फर्स्ट टाइम जंतर मंतर आई है। इससे पहले वो भी कभी नहीं आई थी। मेरा सेकंड टाइम था ये, जब मैं जंतर मंतर घूमने के लिए गई थी। ये वही जंतर मंतर है जहाँ पर अधिकतर जो है धरने किए जाते हैं। अन्ना हज़ारे का धरना तो आपको याद ही होगा। सारे ज़्यादातर यहीं पर किए जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो इसका निर्माण है वो 1724 में जय सिंह के शासनकाल में किया गया था। जय सिंह के शासनकाल में जो खगोल शास्त्री थे, उन लोगों के बीच में जो है बहस छिड़ गई थी, जो ग्रह हैं उनकी स्थिति को जानने के लिए। तो उसी के सिलसिले में जो है इसे बनाया गया था। और बाकी यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें इनके बारे में, कौन सा यंत्र है और इसका क्या यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें जो है उसमें लिखी हुई है। आप लोग भी अगर अपने बच्चे को यहाँ लेके आना चाहें तो आ सकते हैं, घूमने के लिए अच्छी जगह है। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, क्योंकि आरू तो बहुत ज़्यादा छोटी है, इसको हम कुछ बता नहीं सकते, बस घुमा ही सकते हैं। थोड़ा अगर बड़ा बच्चा है, समझदार है, तो उनको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। उनके लिए ये अच्छा होगा, वो देख भी पाएंगे और इसके बारे में जान भी पाएंगे। क्योंकि किताबों पे पढ़ी हुई चीज़ें अच्छी है, हमें याद रहती है, पर जो चीज़ें हम ज़्यादा देख के कैच कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हम वैसे मतलब किताबों में से कैच नहीं कर सकते। तो ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है। खैर, मैंने तो पढ़ा नहीं है। बाकी अगर आप कभी चाहे तो आप अगर पढ़े तो अच्छी बात है, वैसे पढ़ना चाहिए, पर मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि आरू जो है बहुत तंग कर रही थी। तो यहाँ पे हमारा फ़ोटो शूट चल रहा था मम्मी का। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी यहाँ पे बैठ जाओ, मैं फ़ोटो ले लूँगी। बट जो मेरी आरू है वो बिल्कुल भी कुछ करने नहीं दे रही थी, बस इधर से उधर भागे जा रही थी, क्योंकि उसके लिए न्यू जगह है और बहुत सारा खुली जगह इसको मिल गई थी। तो उसको बस यहाँ से वहाँ भागना था, घूमना था, और कुछ नहीं। मैंने सोचा था मैं यहाँ पे जो है एक रील बनाऊंगी उस वाले गाने पे, शुद्ध देसी रोमांस, पर नहीं हो पाया क्योंकि आरू तंग कर रही थी, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया। कुछ भी कहो, यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था। यहाँ पर पिक्चर क्लिक करने में बहुत ही मज़ा आता, पर मेरी ज़्यादातर पिक्चरें क्लिक नहीं हो पाई है। आप ये देख सकते हैं, मैंने सोचा कि ये पेड़ है, पेड़ के बगल में जो ये सूरज है, इसका तो वीडियो बनाना बनता है, क्योंकि मैंने पिक्चर्स में बहुत ऐसे सीन्स देखे हैं जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ, शायद अच्छा होगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे ये पता नहीं। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये आरू की नानी आरू के लिए चश्मा लेके आई थी। वैसे आरू का चश्मा मैं लेके नहीं आई थी, आरू की दादी के घर ही चश्मा इसका रह गया। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, मम्मी के पास दो बड़े बड़े चश्मे थे, तो वो चश्मा ले आई, एक इसे पहना दिया। वैसे ये पावर का चश्मा नहीं है, ऐसी नॉर्मल चश्मा है, तो इसको पहना दिया। तो आरू इसको उतार नहीं रही थी, वो पहन के घूम रही थी क्योंकि इसे चश्मों का बहुत शौक है। मैंने कहा, आरू देखो मैं आपकी फ़ोटो लूँ, तो वो चश्मा पकड़ के खड़ी हो गई। वो ज़्यादातर अपना फ़ोटो लेने नहीं देती, मूड होता है तो लेने देगी, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं लेने देगी। आरू के चक्कर में हमारी फ़ोटो तो अच्छी नहीं आई, पर आरू की सारी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई है। अब हम चल पड़े आगे। मैंने मम्मी से कहा, चलो मम्मी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर तो हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर ली, स्पेशली मैंने वीडियो बना ली ब्लॉगिंग के लिए। तब हम आगे की ओर निकल पड़े। तो आरू ये चल रही है, आप ये देख सकते हैं, ये पैर दिख रहा है। तो ये लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो हम बीच में आ गए, तो वे रुक गए। आरू यहाँ पे भाग रही है, गोदी गोदी वैसे चिल्ला रही थी, पर मैंने इसे गोद में नहीं लिया। मैं कहा थोड़ा घूम लो तो अच्छा लगेगा। फिर हम बढ़े आगे की ओर, क्योंकि मम्मी को भी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करानी थी। तो मेरी मम्मी कह रही थी ये यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। मैंने कहा ठीक है। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी मम्मी को लगा कि मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ, पर मैं फ़ोटो नहीं क्लिक कर रही थी, मैं वीडियो ही बना रही थी। इधर बैठना नहीं है, चलना है, चलो चल तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं। चल बेटा।
ये क्या है? ये क्या है भाई? बैग है। क्या ये क्या है? आपकी बैग ले लिया। चलो बाय कर दो। बाय बाय कर दो। बाय 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 कर दो। बाय बाय कर दो। बाय कर दो। अरे बाय कर दो। बाय। चलो अब ये भी नहीं दी। फिर जाएगी तो घर नहीं जाना। चलो घर चलो। चले चलो भाई। लेस खुल गया इसका। तो अब हम पहुंच गए हैं अग्रसेन की बावली। बहुत दूर था, जंतर मंतर से रोड पता नहीं था, इसलिए गूगल मैप से देखते देखते आई हूँ। बस अभी पहुंच गई हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। थक गए चलते चलते। वैसे इस जगह के बारे में मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, तो उसमें तो ये शो हुआ कि ये हॉन्टेड प्लेस है। पहले तो मैंने जाने से पहले सोचा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फिर लगा कि नहीं, जाके देख लेते हैं। हॉन्टेड प्लेस है तो क्या हो गया, वैसा तो देखने के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं, कौन सा हम अकेले हैं। और शायद एक का मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उन्होंने कहा था कि मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती। तो मैंने सोचा मॉर्निंग के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, वहाँ भीड़ नहीं होती। ऐसे टाइम पे जाऊंगी जब भीड़ हो, ताकि डर ना लगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ गए। आरू के लिए मैं कुछ लेके नहीं गई थी, उसे प्यास भी लगी थी और भूख भी लगी थी। रास्ता तो दूर था पर फाइनली हम पहुंच गए। ये देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, और सच्ची बताओ क्या लिखा हुआ है, मैंने इसकी वीडियो तो बना ली बट मैंने पढ़ा बिल्कुल भी नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर पढ़ा होता तो शायद मैं आपको बता सकती कि इसमें क्या है। वैसे मैंने देखा तो था, कुछ कुछ मुझे याद है। इसमें जो पहले की जो औरतें थी इधर से पानी के लिए आती थी, इतना मुझे ध्यान है, बाकी और मुझे कुछ ध्यान नहीं है। तो और ये भी सुना है यहाँ पे पीके और सुल्तान मूवी की शूटिंग हुई है, और एक मूवी और है, मुझे उसका नाम भी याद नहीं है। अगर याद हो आपको तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे बस फ़ोटो क्लिक कराने और वीडियो बनाने के लिए आए थे, और आरू को भी फ़र्स्ट टाइम ही लेके आए थे। मेरी मम्मी का भी फ़र्स्ट टाइम था, मेरा सेकंड टाइम था। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे पानी भरा होगा, पर यहाँ पे पानी भरा हुआ था। हम नीचे तक नहीं गए क्योंकि हमें डर लग रहा था। मेरी मम्मी कह रही थी कि अगर नीचे उतरूँ तो गलती से गिर विर ना जाऊँ, क्योंकि जंतर मंतर से यहाँ तक हम पैदल ही आए थे, तो हम बहुत थक गए थे। वैसे तो अंदर घुसते के साथ मम्मी ने ये देखा, फिर देखते ही बोली चले अब चले। तो मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि चल के आए हैं तो थक गए हैं। और मेरी मम्मी को इंडिया गेट देखने के लिए भी जाना था। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, टाइम है हमारे पास, तो 5-10 मिनट यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इंडिया गेट के लिए निकलेंगे। तो मैंने कहा तब तक मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे डरने वाली कोई बात सच्ची में नहीं है, आप ये देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं। और आरू यहाँ पे अपनी नानी के पास बैठ के जो है पॉपकॉर्न खा रही है। नानी उसे कह रही है आरू देगी पॉपकॉर्न, पर आरू नहीं देगी। आरू नानी को नहीं देगी, उसे मम्मा को पॉपकॉर्न देना है, पर नानी को उसे नहीं देना। पीछे से, कैमरे के पीछे से मैंने बोला कि मुझे देगी, तो कह रही है हाँ। तो मम्मी ने उसे आगे कर दिया, अब मैं आ गई हूँ। तो ये आरू ने निकाला और ये खिलाया मुझे। ये नानी उसकी मांग रही है पर नहीं देगी, उसने हाथ नीचे कर लिया। पता नहीं उसको नानी से क्या दुश्मनी है, कोई भी चीज़ है वो नानी को नहीं देती। मुझे और नहीं खाना, वो मुझे खिलाएगी पर अपनी नानी को बिल्कुल भी नहीं देगी। तो अब हम चलते हैं, चलिए टाटा बाय बाय।